प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में हम राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा 2025 के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साथियों हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार बीएसटीसी परीक्षा में रिपीट हुए क्वेश्चन हैं और नए संभावित क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास को शुरू करते हैं। और आज की अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2017 के अंदर बीएसटीसी में पूछा गया था, सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बूंदी। ऑप्शन आपके सामने है। चलो जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सालिम सिंह की हवेली राजस्थान में कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पटवों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली और नतमल सिंह की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साथियों आज की क्लास में हम 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। देखते हैं आप 50 में से कितने क्वेश्चन आप सही करते हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दूध व खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीएसटीसी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए एक वरदान क्लास रहने वाली है, सिलेक्शन वाली क्लास रहने वाली है। क्लास में लास्ट तक जरूर देखना। हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा में हूबहू छपने वाले हैं। तो दूध व खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बीकानेर रियासत से। प्रश्न आ जाए कि दूध व खारा आंदोलन है वो किस रियासत से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? चलो जल्दी से कमेंट करना, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीएसटीसी में छपने वाला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ को, जैन कीर्ति स्तंभ को, फतेह प्रकाश महल को या जयपुर पैलेस को? चलो ऑप्शन आपके सामने है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाएगा? विजय स्तंभ को। किसको कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो लोक देवता गोगा जी हैं उसका मेला किस माह में बढ़ता है? भाद्रपद में, माघ में, फाल्गुन में या श्रावण महीने में? चलो जल्दी से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता जो गोगा जी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसके मेले की बात करें तो ये भाद्रपद के महीने में बढ़ता है। कब बढ़ता है? भाद्रपद के महीने में लोक देवता गोगा जी का मेला बढ़ता है, ठीक है ना। और बात करें लोक देवता गोगा जी के प्रतीक चिन्ह की तो ये खेजड़ी है। सामान्यतः मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता गोगा जी का जो थान होता है, चबूतरा होता है, वो अधिकतर खेजड़ी वृक्ष के नीचे पाया जाता है। और लोक देवता जो गोगा जी का समाधि स्थल है वो एक मकबरे नुमा है। कौन किस प्रकार की है? मकबरे नुमा समाधि स्थल है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हालरो कहाँ पहना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, हालरो नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाएगा? पुरुषों द्वारा बाजू पर, महिलाओं द्वारा गले पर, महिलाओं द्वारा ललाट पर या पुरुषों द्वारा सिर पर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन आपके सामने है। हालरो नामक जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाएगा? चलो जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना। कमेंट होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, महिलाओं द्वारा गले पर हालरा नामक आभूषण पहना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचे किले की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है ना। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में आने वाला है। राजस्थान पुलिस के अंदर, बीएसटीसी के अंदर सभी परीक्षाओं में पूछा गया है कि राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे ऊंचा दुर्ग है। कहा जाता है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी भी गिर जाती है, ठीक है ना। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, जो साथी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस बार तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है ना। क्लास को लाइक कर दो और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइबर कर लो। इससे क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समय कम बचा है और आपको रेगुलर
क्लासें मिलेगी, बीएसटीसी की रेगुलर क्लासें मिलेगी, इसलिए लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना है। हर क्लास को देखना है, आपका इस बार सिलेक्शन पक्का है, ठीक है ना। और मैं टेस्ट सीरीज भी आपके लिए निःशुल्क चालू करूंगा, इसलिए सभी विद्यार्थी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर करें, ठीक है ना। चलो बताइए, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ आपसे पूछी जाए तो ये जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पत्थर का विमान कहाँ पर बना हुआ है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में पत्थर का विमान कहाँ पर बना हुआ है? रणकपुर के जैन मंदिर में, राम बैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर में, महादेव मंदिर पुष्कर में, या कहीं भी नहीं। यानी कि मेरे विद्यार्थियों, पत्थर का विमान बना हुआ है, ठीक है ना। क्या बना हुआ है? पत्थर का विमान बना हुआ है। वो कहाँ पर बना हुआ है? कभी आपका जाना हो तो ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुष्कर में राम बैकुंठनाथ मंदिर है, वहां पर पत्थर का विमान बना हुआ है, ठीक है ना। क्या है? पत्थर का विमान बना हुआ है। इसका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। और साथियों, जो साथी पहली बार बीएसटीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि जो साथी पहली बार बीएसटीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं, वो मुझे कमेंट करना कि सर मैं पहली बार एग्जाम देने जा रहा हूं। मैं आपको जो कमेंट करेगा उसको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा, उसमें जरूर ज्वाइन होना है। आपके लिए बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज दी जाएगी, बिल्कुल निःशुल्क। इस बार आपकी बीएसटीसी जरूर क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि साथियों मैं लगातार बीएसटीसी की तैयारी करवाता आ रहा हूँ, बहुत शानदार हमारा रिजल्ट रहता है। इसलिए सभी विद्यार्थी कमेंट करना कि सर मैं बीएसटीसी एग्जाम देने जा रहा हूँ, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि अगली वीडियो भी आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना। और तैयारी करना पड़ेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमको जोरों शोरों से तैयारी करना पड़ेगा, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। समय कम बचा है, ठीक है ना। राजस्थान के वह लोक देवता जिन्होंने गुर्जरों की गायों को मेवों से छुड़वाने हेतु अपने जीवन की आहुति दे दी। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से लोक देवता थे जिन्होंने गुर्जरों की गायों को मेव यानी कि मीणों से छुड़ाने के लिए अपनी आहुति दे दी थी? कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लोक देवता तेजाजी महाराज, ठीक है ना। लोक देवता तेजाजी थे जिन्होंने गायों को छुड़ाने के लिए अपने जीवन की ही आहुति दे दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? कुषाण काल को, गुप्त काल को, हर्ष काल को, या मौर्य काल को? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्राचीन काल का स्वर्ण युग, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी व्यक्ति कौन था? मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बीएसटीसी परीक्षा में काफी बार पूछा गया है। क्वेश्चन को देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। 1857 का जब संग्राम हुआ था, उसमें फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी व्यक्ति, कितना पहला, मेरे प्यारे विद्यार्थी, वो था अमरचंद, यानी कि वो अमर हो गया था, ठीक है ना। अमरचंद भाटिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन आपके सामने है, आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। देखते हैं कितने विद्यार्थी, कितने मेरे साथी कमेंट करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में है। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीडवाना झील के नमक का मुख्य उपयोग कहाँ पर होता है? डीडवाना खारे पानी की झील है मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्या है? खारे पानी की झील है। और डीडवाना झील का जो मुख्य नमक का उत्पादन होता है, चमड़ा उद्योग में भी होता है, रंगाई छपाई उद्योग में भी होता है, कागज उद्योग में होता है। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है, ठीक है ना। लेकिन सर्वाधिक किस जिले में की जाती है? वहाँ पर 99% नहरों से सिंचाई होती है। वो कहाँ पर होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? श्री गंगानगर में, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा नहरों से सिंचाई की जाती है तो गंगानगर में होती है। गंगानगर को धान का कटोरा भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चरी नृत्य किस जाति से संबंधित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन 2021 में, 2022 में, 2023 में और 2024 में लगातार बीएसटीसी में 4 साल हो गए लगातार पूछा जाता है। चरी नृत्य किस जाति से संबंधित है? भील, गुर्जर, सहरिया, कच्छिया? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चरी नृत्य। बहुत अच्छा जवाब आएगा मेरे सभी विद्यार्थियों का, ठीक है ना। आपके कमेंट का इंतजार है। चरी नृत्य किस जाति से संबंधित हो जाएगा? गुर्जर जाति से, ठीक है ना। गुर्जर जाति से चरी नृत्य संबंधित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है?
बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? बवाई नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, ढोल नृत्य, तेरह ताली नृत्य। बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों का बहुत अच्छा जवाब होगा, ठीक है ना। लोक देवता रामदेव जी के यशोगान में तेरह ताली नृत्य किया जाता है, तेरह ताली, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कामधेनु के नाम से राजस्थान की कौन सी नदी जानी जाती है? कामधेनु, ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कामधेनु के नाम से राजस्थान की कौन सी नदी जानी जाएगी? चंबल नदी। किसको मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चंबल नदी को कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीएसटीसी में छपने वाला क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। विजय सिंह पति का मूल नाम आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भूप सिंह। क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भूप सिंह विजय सिंह पति का मूल नाम था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1857 की जो क्रांति हुई थी उस क्रांति का मेन प्रतीक चिन्ह आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। क्या था? तलवार एवं बंदूक, तिरंगा ध्वज, सुगाली माता की प्रतिमा, कमल का फूल या चपाती। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपके बीएसटीसी में छपने वाले क्वेश्चन में आपको दिखा रहा हूँ साथियों। आपको पहली बार अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, पेपर बहुत सरल आता है, ठीक है ना। आप अगर पढ़ेंगे तो आपके सामने कुछ भी नहीं रहेगा, सोपड़ा साफ होता रहेगा, ठीक है ना। आपको पढ़ना है, जोरों शोरों से तैयारी करनी है। इस क्लास को पूरी देखने के लिए बाद प्लेलिस्ट में जाकर अन्य क्लासों को भी देखना है साथियों। पढ़ेंगे तो आपका स्कोर अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और 1857 की क्रांति की बात करें तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमल का फूल और रोटी था। क्या था? उसको हम चपाती भी बोलते हैं, ठीक है ना। कमल का फूल और रोटी चपाती, यानी कि ये 1857 क्रांति का प्रतीक चिन्ह था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पीर सदरुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? किसकी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पीर सदरुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में है? जालोर, रणथंभौर, गागरोन या तारागढ़? रणथंभौर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। रणथंभौर दुर्ग में पीर सदरुद्दीन की दरगाह स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गढ़बीटली के नाम से कौन सा किला जाना जाता है? किसके नाम से? गढ़बीटली के नाम से। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्लास आज की रहने वाली है। गढ़बीटली के नाम से कौन सा किला जाना जाएगा? बटनेर, जूनागढ़, तारागढ़ या गागरोन? चलो जल्दी से कमेंट कर दो तारागढ़, ठीक है ना। जो तारागढ़ का किला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी जी की बावड़ी व क्षारबाग की छतरियाँ किस जिले में स्थित हैं? किसकी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रानी जी की बावड़ी, ठीक है ना। रानी जी की बावड़ी और क्षारबाग की छतरियाँ ये कहाँ पर स्थित हैं? चित्तौड़गढ़ में, जोधपुर में, जयपुर में या बूंदी में? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी जी की बावड़ी तो बूंदी में है, क्षारबाग की छतरियाँ भी बूंदी में हैं, और 84 खंभों की छतरी की बात करें तो वो भी कहाँ पर हो जाएगी? वो भी बूंदी में है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेवाड़ राज्य का संस्थापक कौन था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ राज्य का संस्थापक कौन था? रावल बप्पा, महाराणा प्रताप, उदय सिंह या रतन सिंह? चलो जल्दी से कमेंट करो, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। मेवाड़ राज्य का संस्थापक मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात करें तो बप्पा रावल था। कौन था? बप्पा रावल मेवाड़ राज्य का संस्थापक था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। किस शासक के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकले थी? साथियों प्रश्न ऐसी भी आता है कि चांदी की खान राजस्थान में कहाँ पर है, तो जावर में चांदी की खान है, ठीक है ना। ये किस शासक के शासनकाल में निकली थी? बिल्कुल महाराणा लक्ष्य सिंह के, ठीक है ना। महाराणा लक्ष्य सिंह के शासन में जावर में चांदी की खान निकली थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? चावंड में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में या कुंभलगढ़ में? चलो बताओ। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप की मृत्यु की बात करें तो महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी चावंड में। कहाँ पर हुई थी? चावंड, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक मुट्ठी भर बाजरे की खातिर में हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ये किस शासक ने कहा था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएसटीसी वालों के लिए तो सीधा प्रहार करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना।
चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों की एक मुट्ठी भर बाजरे के खातिर में हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ये किसने कहा था? हुमायूं ने, बाबर ने, शेरशाह ने, अकबर ने? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों करेक्ट हो जाएगा शेरशाह ने। किसने कहा था? शेरशाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मूमल की शैली का प्रमुख चित्र है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या मूमल, ठीक है ना, ये मूमल की शैली का प्रमुख चित्र है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसलमेर शैली, नागौर शैली, अजमेर शैली या जयपुर शैली? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में मजा आने वाला है। बिल्कुल मूमल शब्द जब भी आ जाए तो जैसलमेर को याद कर लेना, ठीक है ना। तो मूमल शैली किस कहाँ का प्रमुख चित्र है? जैसलमेर का, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सालिम सिंह की हवेली आपसे पूछी जाए तो सालिम सिंह की हवेली है जैसलमेर में। नतमल सिंह, सालिम सिंह और पटमो की हवेली, तीनों हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2.5 दिन का झोंपड़ा राजस्थान में कहाँ पर है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। किसका? 2.5 दिन का झोंपड़ा किस जिले में स्थित है? केकड़ी, अजमेर, टोंक, भरतपुर? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2.5 दिन का झोंपड़ा राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। 5 सेकंड का आपका समय लूँगा, चलो जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ पर है? 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर हो जाएगा? बिल्कुल अजमेर में, ठीक है ना। अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कौन सी फसल सफ़ेद सोने के नाम से जानी जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी फसल को सफ़ेद सोने के नाम से जानी जाती है? सोयाबीन, तंबाकू, कपास या गेहूं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट करना है, ठीक है ना। राजस्थान में कौन सी फसल सफ़ेद सोने के नाम से जानी जाएगी? कपास, मेरे प्यारे विद्यार्थियों कपास, ठीक है ना। कपास को सफ़ेद सोने के नाम से भी जाना जाता है, इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता का संबंध मीराबाई से था? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलो जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को आता है, बहुत शानदार। मैंने शुरुआत में पहले भी क्लास क्वेश्चन बता दिया, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हर क्लास में पहली क्लास में बताया था, शुरू में और लास्ट में, तो इसका आंसर आपको देना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन आपके सामने है, कौन लोक देवता नहीं है, यानी कि अपना क्वेश्चन है कौन लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते? गोगा जी लोक देवता है, पाबू जी लोक देवता है, तेजा जी लोक देवता है, श्री गणेश जी? डी यानी कि गणेश जी लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें तो कौन सी होगी? पंचभद्रा झील, सांबर झील, लूणकसर झील या फिर पोखरण झील? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपकी बीएसटीसी परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथियों, खारे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें ना तो सांबर झील है। कौन सी है? सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, इसका बी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अपने राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय मरु उद्यान, केला देवी अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, ताल छापर अभ्यारण्य? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो राष्ट्रीय मरु उद्यान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने बीएसटीसी परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं, जो पहले भी बार बार परीक्षा में पूछे गए, रिपीट हुए, संभावित नए क्वेश्चन हैं। तो साथियों, लगातार क्लासों को देखो, समय कम बचा है, प्लेलिस्ट पर जाकर अन्य क्लासों को देखो, और लगातार क्लासें देखने और सिलेक्शन लेने के लिए क्लास को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइबर करें।